जुलूस मोहम्मदी जिला इंतजामिया के सदर बने हाफिज रफीउद्दीन। फिरोजाबाद में आगामी 16 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकलना है, जिसका हर साल एक सदर चुना जाता है। इस साल 2024 इस्लामी हिजरी 1446 के जुलूस मोहम्मदी के लिए जिला सदर चुने जाने के संबंध में एक बैठक का आयोजन मोहल्ला कश्मीरी गेट, कादरी मस्जिद, मदरसा अशरफिया रफ़ी उल उलूम मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात में हुआ, जिसमें अहले सुन्नत वल जमात के अधिकतर उलेमा व हुफ़्फ़ाज़ शामिल हुए। मौलाना तनवीर उल कादरी और मौलाना इरफान रज़ा मिसबाही ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल जुलूस मोहम्मदी का ज़िला सदर चुना जाता है। इस साल भी बैठक में सर्वसहमति से तमाम उलेमाए अहले सुन्नत ने हाफिज़ रफ़ीउद्दीन को तीसरी बार ज़िला जुलूस इंतज़ामिया का सदर चुना। मौलाना अताउल मुस्तफ़ा व मुफ्ती अमान ने ज़िला सदर चुने जाने पर हाफिज़ रफ़ीउद्दीन को मुबारकबाद पेश की। हाफिज़ अरशद खान रजवी ने बताया, कमेटी के सभी सदस्य द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर जुलूस रूट पर होने वाली समस्याओं से अवगत कराया और जुलूस मार्ग की विस्तृत जानकारी दी जा चुकी है। कमेटी सदर ने जिला इंतजामिया में उम्मीद जताई कि जुलूस मोहम्मदी के मौके पर बिजली, पानी, सुरक्षा, गड्ढे मुक्त सड़क का बेहतर इंतजाम किया जाए। मदरसा दारुल उलूम रिजविया मुस्तफिया से शुरू होकर 30 फुटे पर समाप्त होगा, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं। जुलूस इंतजामिया के जिला सदर हाफिज़ रफ़ीउद्दीन के नेतृत्व में जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस 16 सितंबर सुबह 8 बजे दारुल उलूम रिजविया मुस्तफिया से शुरू होगा व शहर की दीगर मस्जिदों से भी निकलने वाले जुलूस एक साथ नेशनल हाईवे पर मिलेंगे, जिसके बाद शीतल खां रोड, सर्कुलर रोड, सदर बाजार, हाजीपुरा होते हुए 30 फुटे पर नमाज जोहर से पहले समापन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो सुन्नी मरकज़ मदरसा अशरफिया रफ़ी उल उलूम में एक मीटिंग रखी गई उलमा और इल्मा के दरमियान, जिस तरह से हर साल रखी जाती है और जुलूस मोहम्मदी का एक सदर मुंतखब किया जाता है, उसी सिलसिले से आज ये मीटिंग रखी गई, जिसमें ये कसीर उलमा इकराम और इल्मा इकराम तशरीफ़ लाए। हम इनके शुक्रगुजार हैं और इन तमाम की इत्तेफाक राय के साथ उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत क़ारी रफ़ीउद्दीन साहब को जुलूस मोहम्मदी का सदर मुंतखब किया गया है। हम उनको इस बात की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाअल्लाह 16 सितंबर को जुलूस मोहम्मदी अपनी पूरी शान शान के साथ निकाला जाएगा, जिसकी सदारत क़ारी रफ़ीउद्दीन साहब फरमाएंगे और हम तमाम उलमा और इल्मा जो मौजूद हैं या जो अभी किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, वो सब उनकी क़यादत के साथ जुलूस को पूरे तुस्को एहतिशाम के साथ निकालेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और हम हर कदम पर उनके साथ रहेंगे और जुलूस जिस अंदाज से निकाला जाता है इंशाअल्लाह उससे और बेहतर अंदाज पे इस साल जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा। क्या रूट रहेंगे, कहाँ से आगाज होगा, कहाँ पर? देखिए, जुलूस मोहम्मदी के रूट जो प्रशासन में लिखे गए हैं उनमें तब्दीली नहीं कर सकते, वो बदले नहीं जा सकते। जिस तरह से रूट चलते हैं उसी अंदाज से रज़विया मुस्तफिया से निकल कर जुलूस शुरू होता है, वहां से जो वहां वाले लोग आते हैं उसके बाद में जुलूस बढ़ता चला जाता है और जो जहां से जिस गली से आकर के हाईवे पे आता है वो वहां से उसी जुलूस में मर्ज हो जाते हैं और फिर जुलूस वहां से चलता हुआ जो उसके रास्ते हैं उन्हीं रास्तों के जरिए चल करके जाता है 30 फुटे से होता हुआ, और उसके बाद फिर लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इस बार जुलूस का जो इख्तिताम होगा वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 30 फुटा रोड पर होगा, वहीं पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाएगा और वहीं पर इंशाअल्लाह दुआ के साथ जुलूस मोहम्मदी का इख्तिताम होगा और उसके बाद फिर सब लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएंगे। एक बहुत अहम सवाल है जो जनता के दिमाग में रहता है कि रहमतुल्लिल आलमीन और एक फिरोजाबाद में देखा जाता है एक तबका इससे बिल्कुल हटा चलता है। देखिए, जो हटा हुआ है, हाँ, तो खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है और जो हमारे मसलक से नहीं उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। दुनिया में बहुत सारे फिरके और मजहबों के मानने वाले हैं, हालांकि खाते वो भी हमारे सरकार का ही है, ये भी ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, उसमें जाने कोई मतलब नहीं है। हम मसलक अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं और हम अपने नबी की मिलाद, सरकार की आमद का जश्न जिस अंदाज से मनाते हैं और चाहिए कि हम अपनी नस्लों को इस चीज की तलकीन करें कि वो कभी भी इस मसलक से अलग नहीं हटना चाहिए और इसी मसलक पर कायम रहे और यही दुआ भी करते हैं। इसलिए जो नहीं मनाता हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि हम तो ये शेर पढ़कर निकल जाते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जी, फिरोजाबाद में फिरोजाबाद के एक तबका ये कहता ईद दो है और एक कहता ईद
तीन है, इधर इख्तिलाफात रहते हैं जनता की कि ये ईद मिलादुन नबी एक को मानते हैं। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि ईद दो ही है और ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई, या तो उनकी कज़िल्मी है, ठीक है, ला इल्म है वो लोग, उनके इल्म में ही कोड़ है, या फिर तजाहुल आरिफाना है, वो जानते हैं कि ईद दो नहीं है बल्कि जुमा भी एक ईद है। हदीस शरीफ में आता है कि जुमा मोमिन के लिए ईद है और आका फरमाते हैं इसमें अच्छे से कपड़े पहन के आओ, मिसवाक करो, गुस्ल करके आओ, सुरमा लगा के आओ, खुशबू वगैरह लगा के आओ। फिर एक हदीस शरीफ में आता है कि अय्याम तशरीक, ठीक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, आका फरमाते हैं यौम अरफा और यौम नहर और अब अय्याम तशरीक ईदुना अहलिल इस्लाम, ये हम मुसलमानों की ईदें हैं। तो अब तीन अय्याम तशरीक हो गए और एक क्या है अरफा का दिन हो गया, चार, और एक जुमा, तो पांच ईदें तो इन दो के अलावा ही हो गई। तो जो लोग ये कहते हैं कि ईद दो ही है, उनकी कज़िल्मी है, ला इल्मी है, ईदें इसके अलावा भी है। ये ईद जो है वो दो ईद शरई है। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये ईद ऐसी ईद है जो ईदों की भी ईद है, अगर ये ईद ना होती तो कोई ईद ही ना होती। इसीलिए मोहब्बत वाले ने कहा है कि मुबारक हो ईदैन की भी घड़ी है, मगर ईद मिलाद सबसे बड़ी है, अगर ये ना होती कुछ भी ना होता, हर एक ईद हमको इसी से मिली है। आप शहर के जिम्मेदार है और कभी आपसे जुड़ने वाली बात है क्या, उनका भी देश पे बिठाकर उनसे मोहब्बत इसको उनको भी जोड़ा जाए, ऐसा हो पाना संभव है? देखिए, जो इस चीज को शिर्क समझता हो, बिदअत समझता हो, ठीक है, जो एतराज करता हो, इस चीज पर मोतरिज होता हो, वो आखिर इस मामले पे हमारे साथ बेंच पे बैठने के लिए तो तैयार होगा। बहरहाल ये उनका अपना मुकद्दर है और हम सुन्नियों का अपना नसीबा है कि सरकार की पैदाइश की खुशी हमें हमारे मुकद्दर में आई और हमने तो रिवायत में पढ़ा, एक रिवायत में कई रिवायतें हैं और मुख्तलिफ असहाबे सियर ने जो है ना अपनी कुतुब सियर के अंदर लिखा कि तीन मौके उन्होंने लिखे कि जहां पर शैतान दहाड़े मार के रोया है, उनमें से एक मौका ये है कि जब सरकार पैदा हुए तो शैतान दहाड़ मार करके रोया है। तो इस मौके पर जिसको